नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार रस होता है जिसका स्थायी भाव है रति। यहाँ पर प्रेम का वर्णन होता है। वो प्रेम दो प्रकार का होता है। यहाँ पर वो है, एक पक्ष है श्रृंगार रस का संयोग पक्ष और दूसरा होता है वियोग पक्ष। तो श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं। श्रृंगार रस का जो संयोग पक्ष है, वहाँ पर नायक नायिका का मिलन होता है, एक दूसरे के साथ प्रेमालाप कर रहे होते हैं, प्रेम क्रीड़ाओं का प्रदर्शन यहाँ पर दिखाया जाता है। और श्रृंगार रस का वियोग पक्ष वहाँ पर होता है जहाँ पर नायक और नायिका एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं और एक दूसरे को स्मरण कर रहे होते हैं और एक दूसरे के याद करते हुए जो कुछ कहते हैं, उन पंक्तियों में होता है श्रृंगार रस का वियोग पक्ष। आइए उदाहरणों के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। तो प्रस्तुत है पहला उदाहरण। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत रजियात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही सो बात। यहाँ पर नायक नायिका का वर्णन है कि वो कुछ कहते हैं, नटत मना करते हैं, रीझत एक दूसरे पे रीझते हैं, खिजत खिसियाते हैं, मिलते हैं, खिलखिलाते हैं और शर्माते हैं। ये सब कुछ वो भरे हुए भवन में करते हैं। तो यहाँ पर वो क्लियर है कि नायक नायिका एक साथ हैं, अर्थात यहाँ पर श्रृंगार रस का संयोग पक्ष है। आइए अब देखते हैं दूसरा उदाहरण। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहनी हंसें देन कहे नटी जाए। यहाँ पर गोपी श्री कृष्ण की मुरली को इसलिए छुपा देती है क्योंकि उसे श्री कृष्ण की बातों का रस चाहिए। जब वो देने के लिए कहते हैं तो वो पहले तो कसम खाती है कि नहीं, मुझे नहीं पता। फिर जब वो देने के लिए फिर कहते हैं तो देने से वो मना कर देती है। तो श्री कृष्ण और गोपी का प्रेम यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। आइए बच्चों, अब देखते हैं श्रृंगार रस का वियोग पक्ष कहाँ पर होता है। तो देखिए वियोग पक्ष का एक उदाहरण। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। श्री राम का वर्णन है। जब श्री राम सीता को खोजते हुए बनो बनो जा रहे हैं और वहां पे खग पक्षियों से, मृग जानवरों से, मधुकर श्रेणी भौरों की श्रेणियों से कहते हैं कि तुमने मृग के समान नेत्रों वाली सीता को कहीं देखा है। तो बच्चों, ये क्लियर है कि वो सीता को ढूंढ रहे हैं, सीता उनके पास नहीं है, सीता के विरह में व्याकुल है। इस कारण यहाँ पे श्रृंगार रस का वियोग पक्ष है। आइए देखते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा है, ऊधो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अब राधे ईस। यहाँ पर गोपियां ऊधो से कहती हैं कि ऊधो, जिस परम ब्रह्म की उपासना करने के लिए आप मुझसे कह रहे हैं, उस ईश्वर की उपासना मैं कैसे करूं, क्योंकि हमारे 10-20 मन नहीं है, एक ही मन था जो श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। अब उस ईश्वर को जिसके बारे में आप बता रहे हैं, उसको कौन आराधना करेगा। इट मीन्स यहाँ पर गोपियां श्री कृष्ण को स्मरण कर रही हैं, याद कर रही हैं, उनके विरह में जल रही हैं। तो बच्चों, क्लियर है श्रृंगार रस का संयोग पक्ष और वियोग पक्ष। अगर आपसे पूछा जाए कि श्रृंगार रस के कौन सा पक्ष है, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर संयोग है या वियोग है। क्लियर? तो बच्चों, ये था श्रृंगार रस का संयोग पक्ष और वियोग पक्ष आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब विच इज सॉलिड हिंदी चैनल। यस, बाय बाय।